नमस्कार, जय माता दी। विमला त्रिवेदी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और विमला त्रिवेदी ब्लॉग्स की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उफ, ये त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, करवा चौथ, नवरात्रि वगैरह वगैरह, छोटे छोटे बड़े बड़े कितने त्योहार हैं हिंदू नियम के अनुसार। अब तो आ गई दिवाली। समझ में नहीं आता है कि इस दिवाली में क्या किया जाए, क्योंकि गम भी हजार हैं, खुशियों का कहीं बहुत ज़्यादा नामो निशान नहीं है। हमारे परिवार में लगातार 2 साल से कोई न कोई हमारे बीच साथ छोड़ रहा है, तो मन भी नहीं लगता है कि दिवाली को किस तरह मनाया जाए, कि हर कोई त्यौहार किस तरह मनाया जाए। लेकिन परंपरा तो ये है कि दिवाली है तो मनानी है, चाहे हंस के मनाओ या चाहे रो के मनाओ, त्यौहार है तो उसको पूरा करना है। अब त्यौहार में ये भी नहीं समझ में आता क्या करें, कहाँ से क्या शुरू करें। कहने को तो छोटे छोटे मकान होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, लेकिन उनकी सफाई करने की जब बारी आती है तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू की जाए। तब तो ये लगता है कि पैर के नाखून से लेके चोटी तक, बाल की चोटी तक कितना काम है कि काम करे या खाना बनाए या आने जाने वालों को देखे या व्हाट्सएप चलाए या वीडियो बनाए। कई दिन से मैंने आप लोगों को कोई बड़ा वीडियो नहीं डाला है, जबकि मैंने वादा किया था नवरात्र में कि रोज़ एक देवी का गीत डालूंगी, लेकिन मौका नहीं मिलता है, नहीं बना पाती हूँ। कई कविताएं भी लिखनी पड़ती हैं, काव्य पाठ भी हमारा कभी कभी कहीं कहीं से प्रोग्राम बन जाता है, आता है। तो अब रही बात सफाई की, दिवाली है तो दिवाला निकलेगा निकलेगा। और देखिए, होममेड फूड भी मेरे पास काम है और मैं होममेड फूड में भी आपका स्वागत करती हूँ। इस समय सफाई के साथ साथ में होममेड भी मेरा कई प्रकार के व्यंजन के साथ बार बार लोगों को ध्यान दिलाता है कि मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ। स्टेटस भी लगाती हूँ, लोगों को ग्रुप में भेजती भी हूँ। 1-2 ऑर्डर भी आ चुके हैं, अभी तो टाइम है। उसमें भी मालूम है लोग क्या करते हैं, 2 दिन पहले ऑर्डर देंगे। वो सोचते कि ऐसा ना हो मार्केट की तरह कहीं हमको बासी कोई आइटम दे दिया जाए या ज़्यादा दिन का बना दे दिया जाए। जबकि एक गृहस्थ जीवन में रह करके, अच्छे से साफ़ सुथरे किचन में रह करके कोई भी आइटम बनाएगा तो साफ़ सुथरा बनाएगा। लेकिन पहले से ऑर्डर देने में हमको एक फ़ायदा रहता है कि मैं सामान उतना ही ले आती हूँ जितने में मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। और ये तो कच्चा आइटम है, ज़्यादा दिन रख भी नहीं सकते। चिप्स पापड़ का ये रहता है कि थोड़ा ज़्यादा बना लिया तो ज़्यादा दिन तक चल गया, उसको धूप दिखा दी, बिक गया। लेकिन इसमें तो लड्डू बनेगा, पेड़ा बनेगी, मिल्क पुडिंग की बर्फ़ी बनेगी, रसगुल्ला बनेगा, रिफाइंड का भी आइटम बनेगा, देसी घी का भी बनेगा, मीठे में तो ये बनेगा, और नमकीन में नमक पारे, शक्कर पारे और नमकीन सेव, डाइट चूरा, दाल मोठ, कचौड़ी मसाला, और भी सुनिए, फरारी नमक मसाला, बुकनू कानपुर की चटपटी, मतलब चटपटी का मतलब ये नहीं कि तीखी, बिना मिर्च की, बढ़िया बिंदास बुकनू खाओ, हजम हो जाए। अभी पेट दर्द हुआ, बुकनू खाओ कि हाजमा एकदम दुरुस्त है, इस तरह की बुकनू। दिवाली भी है, इतना तो ढेर सारा काम ये है हमारे पास। उसके बाद बच्चे सब बाहर हैं, 3 कमरों की जबरदस्त सफाई, कॉर्नर का घर, धूल धक्कड़, गाड़ियाँ निकलती हैं,
पर्दे भी टांगने हैं, पर्दे उतारने भी हैं, धोने भी हैं, टांगने भी हैं। उफ, कुछ भी नहीं समझ में आता है कि कहाँ से क्या शुरू करूं। अब आप ही लोग बताइए मैं क्या करूं। दीपावली की तैयारी करूं कि सफाई करूं कि अपने को भी डेंट पेंट करूं, कि जो इस बार हम लोगों को त्यौहार बहुत ही धूमधाम से नहीं मनाना है, उस त्यौहार के बारे में सोचूं, कि उस परिवार के बारे में सोचूं जहाँ पर जो लोग हम सब मिलजुल करके करते थे त्यौहार। हमारे बीच में बहन का बेटा नहीं है, हमारा एक सगा भाई नहीं हमारे बीच में जो पिता तुल्य के समान थे, हमारे जीजा श्री नहीं है, हम दोनों बहन एक ही घर में हैं। उनकी यादें इतनी ज़्यादा हैं कि क्योंकि वो अचानक चले गए, और भाई ने तो मेरा कन्यादान किया था। भूलना स्वाभाविक है, लेकिन भूल नहीं पाता इंसान, कहाँ भूल के जाएगा। हर पल हर समय याद सताती है, सबकी याद सताती है। उसी बीच में ताऊ जी का लड़का, वो भी एजेड थे, बीमार थे, उनका भी हमने अंतिम संस्कार देखा। मतलब 2 साल के अंदर हमारे घर में 6-7 लोग भगवान को प्यारे हो गए। तो बताइए दीपावली कहाँ से मने। लेकिन जो रीति रिवाज है वो तो पूरे करने ही है। दांत है हंसी आती है, पेट है खाना मांगता है, कार्यक्रम कहीं है जाना पड़ता है, घर में पकवान बनाना पड़ेगा, करना सब कुछ पड़ेगा। लेकिन ये जो मन का बोझ है ना, वो नहीं समझ में आता कहाँ उतारा जाए, और वो बोझ बढ़ता ही जाता है। लोग कहते हैं एक उम्र के बाद फ्रीडम होती है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, सब स्वतंत्र हो जाते हैं, मम्मी पापा फ्री हो जाते हैं। लेकिन नहीं, माँ बाप कभी फ्री नहीं होते हैं। ये कहने की बात है। जो लोग कहते हैं कि माँ बाप फ्री हो जाते हैं, गलत कहते हैं। पतियों का रिटायरमेंट होता है जब, तो पति तो जरूर थोड़ा सा बेड रेस्ट कर लेते हैं तबीयत के बहाने, या एक आराम से जिंदगी जीतने के बहाने। लेकिन महिलाओं को तो और ज़्यादा काम पड़ जाता है, और कहीं अधिक थोड़ा सा पति बीमार हैं, उफो, तो फिर घर में जबरदस्त हंगामा, ये दवा वो दवा, इस डॉक्टर को उस डॉक्टर को, समझ लीजिए लग गई बात महिलाओं की। अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं दीपावली की तैयारी करूं कि मन में सोचूं करूं क्या करूं ना करूं, कि घर की सफाई करूं। हाला मैंने सफाई तो शुरू कर दी है घर की, मन से भी बेमन से भी करना है, क्योंकि 4 लोग आएंगे जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। और सफाई तो ऐसी है कि वो डेली डेली में आ जाती है। लेकिन दीपावली का पर्व कुछ ऐसा है जो कहा गया है, एक एक कोना साफ करो लक्ष्मी का आगमन होता है। एक एक कोना साफ करो लक्ष्मी का आगमन होता है। तो साफ तो करना ही है। हो सकता लक्ष्मी आए, हो सकता ना भी आए। पतिदेव तो रिटायर हो गए हैं, चलना उसी में है। बेटा बेटी खर्चा पानी दे देते हैं। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान देता, बेटियां भी ध्यान देती हैं। बहू भी कुछ ना कुछ ले आती है आइटम। अपना भी दिल करता है कि उनके साथ ये करूं, उनके साथ वो करूं, उनके साथ वो करूं। लेकिन खुद का जब रिटायरमेंट हुआ पतिदेव का और पेंशन ना हो, तब फिर मैं क्या करूं बताइए। तो मार्केट भी जाओ, जो चीज़ 10 रुपए की मिलती है वो इस समय 20 रुपए की मिलती है। तो बजट बना के ही जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ये क्या है, दिवाली। दिवाली में क्या निकलता है, दिवाला। दिवाली में निकलता है दिवाला। तब कहीं मिलता है एक निवाला खुशियों का। पैसे की बात नहीं हो रही है, खुशियों का निवाला। लेकिन मैंने तो शुरू कर दी है सफाई, और बीच बीच में लगाती हूँ स्टेटस कि शायद कोई ऑर्डर आ जाए,
ऑर्डर आ भी जाते हैं, लेकिन चारों तरफ भागना पड़ता है। भागने के लिए दो ही पैर हैं, दो ही हाथ हैं। पतिदेव का थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, उनको मैं परेशान नहीं करती हूँ। अब मैंने कल से जब से सफाई शुरू की है, तब से बराबर चीखें आ रही हैं, लेकिन सफाई करनी है। ये पर्दा उतारो, वो पर्दा उतारो, ये अलमारी साफ करो, वो अलमारी साफ करो, ऐसे करते 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 3 साढ़े 3 बज जाता, तब कहीं खाना मिलता है। मिलता क्या, मैं बनाती हूँ, मैं ही खाती हूँ। अभी खाना हमारा रखा है, सोचा एक वीडियो बना लूँ आप लोग के लिए, और आप लोग भी इसी समय इसी तरह से लगे होंगे। और मौका लगेगा तो आप वीडियो देखेंगे, मौका लगेगा तो वीडियो भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई, जब मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, तो आपके पास भी देखने का टाइम नहीं है। इसमें मेरे को कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह रही हूँ कि मौका पा करके वीडियो देखना ज़रूर। और मैंने एक रूम साफ़ कर लिया है, बड़ा वाला, लेकिन उसमें शुरू से मेरी शॉप थी, जो वो दुकान के नाम से ही रूम जाना जाता है। बच्चे पूछते मम्मी क्या कर रही हो, तो मैं बताती हूँ कि आज दुकान वाले कमरे की सफाई कर रही हूँ। पर्दे भी धुल लिए गए हैं और सब कुछ सही कर लिया गया है। दीवारों से जाला हटा लिया गया है, पंखा साफ कर लिया गया है, जहाँ तक हो सका काफ़ी कुछ कर लिया गया है। आज मैंने दूसरा कमरा भी साफ कर लिया, लेकिन थकान तो ज़बरदस्त है। और देखिए 16 तारीख को मुझे स्टॉल लगाना है अपने होममेड फूड का इंदिरा नगर में। आप लोग जो मेरा वीडियो देखे इंदिरा नगर के आसपास हो, तो आपको मैं एड्रेस सेंड करूँगी और फ़ोन नंबर दूँगी। आप लोग वहाँ आइएगा। मेरे स्टॉल में काफ़ी आइटम रहेंगे, मेरे हाथों के द्वारा बने आइटम रहेंगे। आप लोग लीजिएगा, खाइएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा मेरे होममेड फूड का। और अब मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ खाना खाने, लेकिन त्यौहार के शुभ अवसर पर चंद 2 लाइन मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या है वो 2 लाइन, अभी मैं आपको सुनाती हूँ। आप भी अपने घर की सफाई टाइम से कर लीजिएगा, लेकिन आप बहुत लोग कहते हैं नरक 14 को ही सफाई करनी चाहिए। मैं इतना सब नहीं मानती, मैं सफाई 10 दिन पहले से शुरू कर देती हूँ। नरक 14 को केवल वॉशरूम रह जाता साफ करने के लिए, और दरवाजे खिड़की, क्योंकि मुझे होममेड भी देखना पड़ता है। जब बच्चियाँ थीं, हमारी बेटा था, तो सब लोग मिलजुल के कर लेते थे, लेकिन अब तो मुझे अकेला ही करना पड़ता है। देखिए क्या है, मोहब्बतों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये थोड़ी सी उम्र जो बढ़ रही है उसी के लिए है। मोहब्बतों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, बाग दुआओं का भी फूलता और फलता रहे। बाग मतलब परिवार, रिश्ते नातेदार, यार दोस्त, ये समाज। ध्यान से सुनिएगा। बाग दुआओं का भी फूलता और फलता रहे, उम्र दराज हो गए तो घबराना क्या, उम्र दराज हो गए तो घबराना क्या। हंसी ठाकों का सैलाब यूं ही निकलता रहे, हंसी ठाकों का सैलाब यूं ही निकलता रहे, यूं ही निकलता रहे। और चंद लाइनें हैं थोड़ी सी समाज के लिए, जो आज समाज तैयार हो रहा है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। कोशिश बुलंद रखिए जगने और जगाने की। आपके अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई थोड़ा सा नर्वस है तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। उसके यदि हाथ फेर दोगे, उसे चंद शब्दों में पूछ लोगी क्या तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। कोशिशें बुलंद रखिए जगने और जगाने की, ताकत मत लगाओ किसी को गिराने की, ताकत मत लगाओ किसी को गिराने की। दीवारें तो बन जाती हैं, दीवारें तो बन जाती हैं ईंट और गारा से, दीवारें तो बन जाती हैं ईंट और गारा से। दोस्तों की
महफिल नहीं सजती है इस जमाने में, दोस्तों की महफिल नहीं सजती है इस जमाने में। इसलिए रिश्तों में आप लोग प्यार, सौहार्द, सद्भाव सब बनाए रखें और दीपावली का उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है, बार बार नहीं आता। हर चीज़ एक बार ही आती है, बार बार नहीं आती है। लेकिन मन अच्छा करके बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग हर त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं। जिन रिश्तों में अनबन है वो रिश्ते भी अपने बढ़ाएं। अनबन आज है कल मिट जाएगी, लेकिन त्यौहार तो हर साल आएगा। कोशिश ये करें कि त्यौहार में ही मिल जाए, क्योंकि गलती कभी भी एक तरफ से नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। और उस गलती को ठीक करने के लिए दोनों को ही झुकना पड़ता है। यदि दोनों नहीं झुकते हैं तो फिर संबंध एकदम बिगड़ जाते हैं। वो संबंधों में फिर क्या होता है, समय का कोई भरोसा नहीं, कौन किस रूप में हो, फिर चटपट होकर के लोगों को जाना पड़ता है। इसलिए इतने संबंध मत बिगाड़िए कि बाद में एक टीस उठे कि अरे ये क्या हो गया, काश पहले ही मैं आपसी व्यवहार समधुर रखता तो शायद ऐसा कुछ दिन के लिए ना होता, ऐसा कुछ दिन के लिए ना होता। आइए हम सब मिलते हैं, दीपावली का उत्सव मनाते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं, फुलझड़ियाँ छुड़ाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, अच्छे से भाव से मुलाकात कराते हैं और करते हैं। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपको अपना होममेड फूड का नंबर बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से ये नंबर मेरा लिख लीजिएगा और मुझे ऑर्डर करिएगा। लेकिन दीपावली के 5 दिन पहले आप ऑर्डर कर दीजिएगा। सामान जो भी है मेरा सब आपको ताज़ा मिलेगा, लेकिन मार्केट से जो हमको सामान लाना है, मैदा लानी है, खोया घर में बनाएंगे, और रिफाइंड लाना है, देसी घी घर का है, वगैरह वगैरह जो भी आइटम हमको लाने हैं, लेकिन उनकी मुझे तैयारी तो करनी है। और ज़्यादा हम ला के रख लेंगे तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी आना जाना लगा रहता है सब जगह। इसलिए मेरा नंबर आप नोट करिए, कवि होममेड फूड 9369112025। फिर से एक बार 9369112025। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप नंबर ये मेरा फिट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब आप लिख लीजिए कॉलिंग नंबर। कॉलिंग नंबर ये है 9260951318। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ, कॉलिंग नंबर 9260951318। कवि होममेड फूड में आप लोगों का स्वागत है और मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के छोटे से ऑर्डर के लिए। आप कुछ भी लीजिए, मेरे हौसले को बुलंद रखिए। एक बार लेके खाइए, आप बार बार लेंगे। जय माता दी। और एक बार दीपावली के शुभ अवसर पर सभी लोग बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लक्ष्मी गणेश की जय हो।